यह कहानी कुरान के रहस्योद्घाटन की पृष्ठभूमि है। सूरा अन-नज़्म आयतें 19 से 21 जो मक्का में प्रकट हुई थीं, अतीत में मैं उनके साथ बात कर सकता था, उनके साथ पूजा कर सकता था, लेकिन अब हम दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हैं। वैसे रसूलुल्लाह, इसका कुछ संबंध उस तरीके से हो सकता है जिस तरह से आप उन्हें अपना दिव्य संदेश देते हैं। देखो उन्हें, वे अपनी मूर्तियों से घिरे हुए हैं। वे मेरी बात क्यों नहीं सुनते और इसके बजाय अल्लाह की इबादत करें? आप भी उन्हें चूमा करते थे, है ना? एक मिनट रुको। लगता है कि मुझे अल्लाह का एक और संदेश मिला है। मुझे इसे उन तक पहुंचाना होगा। अरे नहीं, फिर से वही सब। देखो कौन आ रहा है। वह केवल हमारे पूर्वजों की मान्यताओं का अपमान करना चाहता है। क्या तुम इन्हीं की पूजा करते हो, इन सभी मूर्तियों की? हाँ, कुछ समय पहले आप भी उनकी पूजा करते हैं, याद है? फिर क्या तुमने अल्लाट और अल उज्जा को और उसी तरह तीसरे मनात को देखा है? तभी अचानक से शैतान ने आकर मोहम्मद को अपने वश में कर लिया। दूसरों को पता नहीं है कि मोहम्मद के साथ क्या हुआ। ये ऊंचे घरानिक हैं जिनकी हिमायत कबूल है। ये ऊंचे घरानिक हैं जो ऊंची उड़ान भरने वाले सारस हैं, जिनकी हिमायत अपेक्षित है। बहुत खूब, मोहम्मद ने हमारे देवताओं की प्रशंसा की। तो वह अपने पहले धर्म, हमारे पूर्वजों के धर्म में वापस लौट आया है। क्या उसने अभी अल्लाह के अलावा दूसरे भगवान को स्वीकार किया है? हो सकता है कि वे अल्लाह की बेटियां हों। तौहीद? क्या तौहीद? उसके बाद मोहम्मद ने मूर्तियों के सामने सजदा किया। मक्का के लोग उनकी पूजा में शामिल हुए। वाह, ये तो कुछ अलग ही दर्जे का है। क्या हमें भी सजदा करना चाहिए? वह हमारे पैगंबर हैं, वह हमसे बेहतर जानते हैं। सभी मुस्लिम और गैर मुस्लिमों ने मूर्तियों के सामने सजदा किया। उस दिन मोहम्मद फिर से एक मुशरिकीन या बहुदेववादी बन गए। उसके बाद मोहम्मद जाहिर तौर पर अभी भी कुरैश के देवताओं की पूजा करते थे, इसलिए अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए कई बार फटकार लगाई। कुरान सूरह अल-मुद्दाथिर आयत 151। हे तुम मोहम्मद लिपटे हुए कपड़ों में। 2 उठो और चेतावनी दो। 3 और अपने ईश्वर का गुणगान करो। 4 और अपने कपड़ों को पवित्र करो। 5 और अर्रूज मूर्तियों से दूर रहो। अल्लाह की चेतावनी नीचे आई क्योंकि मोहम्मद अभी भी एक बहुदेववादी थे और मूर्तियों की पूजा करने और अपने घर में मूर्तियों को रखने की अपनी पुरानी आदतों का अभ्यास करना जारी रखते थे। भले ही उन्हें पैगंबर के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने अल्लाह से 3 सूरा भी प्राप्त किए थे। सूरा अल-मुद्दाथिर कुरान में चौथा सूरा है। मोहम्मद द्वारा अपने घर में मूर्तियों को रखने की कहानी का उल्लेख सुनन अब्बू दाऊद नोमर 468 में किया गया है। अबू हुरैरा द्वारा वर्णन की गई। अल्लाह के रसूल ने कहा, जिब्रील मेरे पास आए और कहा, मैं कल रात तुम्हारे पास आया था और अंदर आने से रोक दिया गया था क्योंकि वहां दरवाजे पर मूर्तियां तमातिल थीं, क्योंकि घर में तस्वीरों से सजाया हुआ एक पर्दा था और घर में एक कुत्ता भी था। इसलिए उसने मुझे आज्ञा दी कि मैं मूर्तियों के सिर काट दूं, पर्दा काट दिया जाए और कुत्ते को बाहर निकालने का आदेश दिया जाए। बाद में जिब्रील अल-नज़्म में मोहम्मद के पास अल्लाट, अल उज्जा और अल मनात की देवी मोहम्मद की प्रशंसा को रद्द करने के लिए आए। लेकिन अजीब तरह से यह खत्म सूरह अल-हज में हुई जो मदीना में प्रकट हुई, मोहम्मद के मक्का छोड़ने के लगभग 8 साल बाद। यह जानकारी सभी प्रमुख कुरान कमेंट्री या तफसीर में प्रकट हुई थी।
उदाहरण के लिए इस पर एक नजर डालें। यह कुरान की तफसीर है सूरह अल हज आयत 22 अल जलालीन से। उन्होंने समझाया कि यह आयत सूरह अन नज्म आयत 19-21 से संबंधित है। पैगंबर ने कुरैश के लोगों की एक सभा के दौरान सूरत अल नज्म से निम्नलिखित आयतों को पढ़ने के बाद कहा था, क्या आपने लाट और उज्जा के बारे में सोचा? और तीसरा मानत कुरान 15:19-20 को शैतान द्वारा बिना पैगंबर को इसके बारे में पता चले उनके दिमाग में डालने की वजह से जोड़ा गया। आगे के शब्द वे ऊंचे उड्डढ़ने वाले सारस अल घरानिक अल ओला और असल में उनकी हिमायत की उम्मीद की जानी चाहिए और इसलिए वे कुरैश लोग खुश थे। अब आइए सूरह अल नज्म आयत 19 से 21 और सूरह अल हज आयत 32 के बीच के सालों के अंतर की गिनती करें। मोहम्मद 23 साल तक इस्लाम के पैगंबर थे, मक्का में 13 साल और मदीना में 10 साल। सूरह अन नज्म रमजान के महीने में प्रकट हुई थी, मक्का में उनके पैगंबर बनने के 5वें साल में। इस्लामिक सूत्रों ने बताया कि सजदा करने का हुक्म पहली बार इसी सूरह में प्रकट हुआ था। जो उन्होंने नहीं बताया वह यह था कि मोहम्मद असल में पहले मूर्तियों की प्रशंसा कर रहे थे और फिर कुरैश बुत परस्तों के साथ मिलकर सजदा कर रहे थे। 8 साल बाद मोहम्मद के मदीना जाने से ठीक पहले उन्होंने मक्का में सूरत अल हज आयत 1:24 का खुलासा किया। मदीना में पहले साल के दौरान मोहम्मद ने सूरह अल हज के दूसरे हिस्से का खुलासा किया, जो कि आयत 25 से 78 है। तो सूरह अल हज आयत 22 सूरह अन नज्म में शैतानी आयतों के 8 साल बाद प्रकट हुआ था। इसका मकसद शैतानी आयतों को रद्द करना था। इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया? जाहिरा तौर पर मोहम्मद को कुरैश देवताओं की तारीफ करने वाली आयतों को बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए आयतों में बिना किसी बदलाव के 8 साल बीत गए। निश्चित रूप से कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें मदीना में इसे बदलने के लिए मजबूर किया। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि मदीना में उनके दुश्मनों को बहुत सारे भगवानों को पूजने वाली आयतें मिली और उन्होंने उन पर सवाल उठाए। जो लोग उनके कुरान को समझ और उसकी जांच कर सकते हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, जैसे कि यहूदी रब्बी थे। मोहम्मद, आपने इब्राहिम धर्म के अनुयायी होने का दावा करते हो, भले ही आप खुद ही मूर्तियों की पूजा कर रहे हो। आपने कुरान में सूरह अन नज्म पद 19 से 21 तक अल्लत अल उज्जा मनत की प्रशंसा की है। ऐसा कैसे? ओह, उन आयतों के बारे में जिब्रील ने अभी मुझे बताया है कि वे आयतें उनकी नहीं हैं, बल्कि शैतान से आई हैं, जिसने मुझे धोखा देकर मुझसे शैतानी आयतें कहा है। लेकिन आप चिंता न करें, अल्लाह ने इसे बदल दिया। क्या तुमने अल्लत और अलुज्जा को देखा है? और तीसरी मानत को भी 21। क्या तुम बेटे पैदा करना पसंद करते हो जबकि तुम उन्हें बेटियां मानते हो? मुझे अफसोस होता है कि मैंने पाक आयतों का गलत तरह से कहा, लेकिन इसके बाद अल्लाह ने मेरा हौसला बढ़ाया। कुरान सूरह अल हज आयत 52 आपसे पहले एक दूत या एक नबी भेजा, हे पैगंबर, और उसने हमारे रहस्योद्घाटन का पाठ किया, तो शैतान पाठ को लेकर लोगों की समझ को प्रभावित करेगा, लेकिन अंत में अल्लाह शैतान के प्रभाव को खत्म कर देगा। तब अल्लाह मजबूती से अपनी आयतों को मजबूती से कायम करेगा और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बहुत होशियार है। शैतान एक पैगंबर की जुबान और दिमाग पर कब्जा कैसे कर सकता है? तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम पाखंडी हो, तुम्हारा दिल कठोर और कलह से भरा हुआ है। कुरान सूरह अल हज आयत 3। इतना ही कि वह शैतान के असर को उन पाखंडियों के लिए एक इम्तिहान बना सकता है जिनके दिल के बुरे हैं, और वो काफिर जिनके दिल कठोर हैं। जाहिर तौर पर बुरा करने वाले पूरी तरह से विरोध में लगे हुए हैं। पैगंबर मोहम्मद एक असली पैगंबर नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने 8 साल तक शिर्क किया था। शिर्क का मतलब है किसी और को अल्लाह के बराबर का दर्जा देना या अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना। इस्लाम में यह एक नाकाबिल माफ़ी गुनाह है। कुरान सूरा अन-निसा 4 आयत 48 के अनुसार असल में अल्लाह उसके साथ संगति को माफ़ नहीं करता है, लेकिन वह जो उससे कम है उसे माफ़ कर देता है जिसके लिए वह चाहता है। और जिसने दूसरों को अल्लाह के बराबर दर्जा दिया उसने निश्चित रूप से बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर मोहम्मद को शैतान 8 साल तक शैतानी आयतों को पढ़ने के लिए नियंत्रित कर सकता है तो बाकी आयतों के बारे में क्या?
हम कैसे बेफिक्र हो सकते हैं कि उनमें से कोई भी शैतान की ओर से नहीं आई है? How could the prophet of Allah commit shirk continuously for 8 years? When he was caught reciting the satanic verses in the Quran, he didn't insult those who rebuked him with the Quran. Surah Al-Hajj verse 53. Muhammad was a Musirid because he praised and even prostrated to the gods of creation in the Quran, Surah An-Najm verses 19 to 21. 8 years later, he changed the content of the verse and acknowledged it in the Quran, Surah Al-Hajj verse 52. Remember, go insist Musiriyak will be in hell forever. Are you still expecting the prophet's intercession? He's in hell now.